सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। तो जैसा आप जानते हैं आज भाई टर्न है एसटी नंबर 06 मैथ्स के सेक्शन को हम लोग डील करेंगे 51 एंड ऑनवर्ड्स। तो भाई यूपीपी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। आई होप से आप लोग की तैयारी अच्छी हो रही होगी और साथ ही साथ आप लोगों ने महिंद्राज द ओनली इंस्टीट्यूट महिंद्राज द्वारा जो ऑर्गेनाइज प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन हो रहा है उसको भी आप दे रहे होंगे। बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो 17-18 को होने वाला है यूपीपी का। ठीक है, तो इस प्रिपरेटरी एग्ज़ाम को जो पिछला वाला प्रिपरेटरी एग्ज़ाम दिया था उन्होंने वो तो दिया ही था, और जिन लोगों ने नहीं दिया था और जिन लोगों ने दिया था पिछला वो सब लोग अगला वाला भी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम देंगे ज़रूर, जो होने वाला है। आपको डेट आपके रेस्पेक्टिव ब्रांचेस से पता चली होगी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है ना। एंड दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन। किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो कई लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। आइए, तो हम लोग ऑल इंडिया स्पीड डिस्कशन में जुड़ चुके हैं और एसटी नंबर 06 के सॉल्यूशन की बात करेंगे मैथ्स के सेक्शन की। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, वोटर से रिलेटेड है। तो एक इलेक्शन में केवल दो कैंडिडेट ए और बी हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। 15% लोगों ने वोट यानी मतदान नहीं डाला है। आगे लिखा हुआ है 1600 जो वोट है वो इनवैलिड हो गए हैं। विनर को 38-50 वोट ज़्यादा मिले हैं अपोनेंट से, इस प्रकार वह 50% वोट पाता है, लेकिन किसका? टोटल वोटर का। ठीक है ना। तो जो लूज़र का वोट है वो टोटल वोटर का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से बेटा। तो थोड़ा सा हम आपको ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, टोटल वोटर, देन पोल्ड वोट, देन वैलिड वोट, और एक कैंडिडेट 1 जो विनर है और एक कैंडिडेट 2 जो लूज़र है। इसको हम स्टार लगा देते हैं, ये विनर है। टोटल वोटर को हम 100% मान लें। 15% वोट क्या हो गया? अब 15% लोग वोट नहीं देने हैं तो 85% वैलिड हुआ, और 1600 इनवैलिड हो गया। तो 85% माइनस 1600, इसको परसेंट में दिखा दे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। 85% माइनस 1600। कैंडिडेट 1 को टोटल 100% का 50% मिला है। 50% यानी 50/100, दैट इज 50%। ठीक है ना। ओके। ए को 38-50 वोट ज़्यादा मिले हैं अपने अपोनेंट से। ए को 38-50 ज़्यादा मिले हैं अपने अपोनेंट से। तो ए को ज़्यादा मिले हैं, ये ए है ये बी है, ध्यान देना, ये ए है ये बी है, तो लूज़र जो है बी है। ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑफ द लूज़र आउट ऑफ द टोटल वोटर। तो ये बताओ, कैंडिडेट 1 38-50 ज़्यादा पाके जीता है ना, तो कैंडिडेट 2 का 38-50 कम होगा, तो 50% माइनस 38-50। ठीक है ना। अब बेटा इसी कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 यानी ए और बी के मतों को जोड़ेंगे तो टोटल वैलिड वोट के बराबर आएगा ना। तो जोड़ लो, परसेंटेज को एक तरफ जोड़ना और एग्जैक्ट वैल्यू को एक तरफ रखना। तो ये दोनों का टोटल हो गया 100% माइनस 38-50। ठीक है ना। और ये दोनों ही वैलिड वोट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही वैलिड वोट है। ये भी वैलिड वोट है और ये भी वैलिड वोट है, दोनों ही वैलिड वोट है। तो इन दोनों को इक्वेट करके हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो देयरफॉर यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देयरफॉर ये बनेगा 85% माइनस 1600, दैट इज सेम एज 100% माइनस 38-50। ठीक है ना। तो इसको एक तरफ करते हैं तो ये उधर जाएगा तो 15%। तो 15% आपका कितना आ रहा है बेटा? 15% इधर, ये इधर गया ये इधर आएगा, तो 38-50 में 1600 माइनस करेंगे तो 0.5 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2, 2250। देख लो, तो ये 0 हो गया और ये 5 हो गया और 8 माइनस 6 2 हो गया और 3 माइनस 1 2 हो गया। अब बेटा आपको क्या निकालना है कि परसेंटेज ऑफ द वोटर ऑफ द लूजर आउट ऑफ द टोटल वोटर। तो वो टोटल वोटर तो 100 है, लूजर का हमें परसेंटेज निकालना। तो लूजर का परसेंटेज निकालने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि 38-50, थोड़ा सा क्विक मेथड लगाएंगे, 38-50 जो है परसेंटेज में कितना है, तो हम कहेंगे कि अगर 2250 जो वोट है वो 15% हो सकता है। अगर 2250 जो है 1500 हो सकता है, तो 38-50 कितना होगा ये पता कर लो। ये 38-50 परसेंटेज में कितना होगा, तो ये 38-50 को निकाल लो भैया, ताकि हम माइनस कर सके और परसेंटेज निकाल लें। अब इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे बेटा बस डायग्राम बनाकर समझाया है, ये ध्यान रखिएगा।
ये वाला जो है ना डायग्राम बना के समझाया, इसको सॉल्यूशन का पार्ट ना मानिएगा, ठीक है ना, मतलब वो आपके विजुअलाइजेशन के लिए है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो बस वही है, उसको आप सिंप्लीफाई कर लो और आपका यहाँ से काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें तो 50 50 0, 50 से काट लेते, एक जीरो तो गया, 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, अब 15 तियाँ 45, तो ये आ जाएगा कितना, 77 डिवाइडेड बाई 3%, 77 डिवाइडेड बाई 3%, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 सही 2/3%, ठीक है ना। तो बस ये 38 50 25 सही 2/3% है, तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। देयरफॉर जो बी का है, कैंडिडेट 2 यानी बी का है, वो कितना है बेटा, 50% माइनस 25 सही 2/3%, यानी ये क्या आएगा 25, 24 सही 1/3%, यानी कि 24.33%। ये डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, 24.33%। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार चेक कर लीजिए, बस इसको थोड़ा सा बस फिगर बना के समझाया है कि कैसे फ्लोट हो रहा है, टोटल वोटर, पॉल्ड वोट, वैलिड वोट। ओके, चलें आगे। हटा देते हैं, नेक्स्ट वाला। इसमें क्या है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 minutes, then 5 pipes each of 20% efficiency of A can fill the tank in how many hours? तो इसकी efficiency का तो काम करते हैं, टोटल कैपेसिटी एलसीएम तो नहीं होगा, वही होगा, और इफिशियंसी 10/10 कितना कर लें, 1 कर लें, तो इसकी इफिशियंसी का कितना 20%, यानी कि इसका 1/5 कर दो, तो इफिशियंसी 1/5 हो गया, एक पाइप का 1/5 है, तो 5 पाइप की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो टैंक को कितने समय में फिल करेगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है 10, तो सब मिलकर 1 घंटे में एक, तो ये भी क्या लेगा 10 मिनट ही लेगा, आंसर कितना आ गया 10 मिनट्स। एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। इसका भी 10 आएगा। चलें आगे, टोटल कैपेसिटी डब्ल्यू टी मतलब टोटल वर्क की तरह से ट्रीट करते हैं ना इसको, तो यहाँ पे आप सी टी यानी टोटल कैपेसिटी या टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड लिख सकते हो, हम टोटल कैपेसिटी लिख देते हैं जैसे भी है, ठीक है ना। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। बास्केट में 5 वाइट 3 ब्लैक और 2 पिंक है और 4 ग्रीन है। वाइट की संख्या 5 है, ब्लैक की संख्या 3 है, पिंक की संख्या 2 है और ग्रीन की संख्या 4 है। ग्रीन की संख्या कितनी है, 4 है। अगर 3 बॉल पिकअप किए जा रहे हैं एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 आर ऑफ वाइट कलर, 3 के तीनों क्या है, वाइट कलर के हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो चेक किया जाए, हाँ तो हाँ, टोटल बॉल कितने हैं, 5 3 8 8 2 10 10 4 14, टोटल 14 है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 बॉल पिक किए जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 आर ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर के कितने हैं, 5, यानी 5 में से 3 वाइट कलर कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं, 5C3, और टोटल सिलेक्शन 14 में से 3 का 5C3,
तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5c3 को 5c2 या जो भी 5c3 लिख लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल न्यूमरेटर का और 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर का कट जाएगा जो डिनोमिनेटर में रहेगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 3 12 होता है, ये कट जाएगा बस। तो 5/140, 14 3 42, 182, 5/142 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अरे यार ये तो बड़ा हो जाता है इसमें, ये वाइट है और ये ब्लू है। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है। चले आगे। इसमें क्या है, एवरेज प्रेजेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन अ कॉलेज दिया है मंडे दिया है, ट्यूसडे दिया है और वेंसडे। तो एवरेज कितना है 16, कितने दिनों का, 3 दिनों का, तो टोटल कितना हो जाएगा 48। आगे क्या दिया है, और वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे का, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे का, ये है आपका 15 और कितने दिनों का, 4 दिनों का, तो 15 चौक का कितना हो गया 60। ठीक है ना। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ऑल द 6 डेज, तो ऑल द 6 डेज यानी कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, इन सबका मिलाकर कितना है 13। तो 13 कितने दिन का है, 6 दिन का, 13 छंग 78। ठीक है ना, ये कर दिया। तो तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट वेंसडे का निकालना है। तो एक काम करते हैं ना बेटा, ये जो नीचे वाला है ना, क्योंकि ज़्यादा नंबर है, ऊपर का दोनों माइनस करते हैं, इसको भी और इसको भी। मैंने साइन चेंज कर दिया है। तो देखो क्या क्या कट रहा है, उसको कैंसिल करो। मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, और क्या बच रहा है, केवल वेंसडे का बच रहा है। तो इसको अगर हम नीचे इस टोटल वाले में से ऊपर का दोनों माइनस कर रहे हैं, तो वेंसडे का सीधे आ जा रहा है जो कि पूछा हुआ है। तो 78 माइनस 60 माइनस 48, यही किया है। तो ठीक है, माइनस वेंसडे आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस वेंसडे, ये माइनस भी तो है ये बच्चों, माइनस वेंसडे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 78 माइनस 60 कितना हो गया 18, और वहाँ पे 18 के बाद -30, ये कितना आ रहा है माइनस का 30, यानी कि वेंसडे का कितना आ गया 30। अगर वेंसडे दोनों में कॉमन ना होता ना तो ये ना आता, और वैसे भी अगर ना होता और ओवरऑल की बात करता है तो हम वो एलिगेशन लगा सकते थे, लेकिन वेंसडे 2 बार आ गया इसलिए एलिगेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अगला वाला चलें। नेक्स्ट, sphere of 10 centimeter radius is melted and a small sphere of 2 centimeter is made from it. तो फाइंड द नंबर द स्फीयर दैट कैन बी मेड फ्रॉम इट। तो सिंपल सा है, आपका वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो स्फीयर 10 सेंटीमीटर मेल्टेड, तो बेटा ये बताओ बड़े स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और जो छोटे छोटे बने हैं वो कितने हैं 2 सेंटीमीटर के, तो 4/3 ये भी पाई आर क्यूब होगा। ठीक है ना। तो टोटल वॉल्यूम को छोटे छोटे जितने बने हैं उसके वॉल्यूम से अगर डिवाइड करेंगे तो सीधे हमें नंबर मिल जाएगा, और इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, ये इससे कट गया ये इससे कट गया। तो ये कितना हो गया आपका 10 10 10, और नीचे क्या हो गया 2 2 2, तो 2 से ये 5 बार, 2 से ये 5 बार, और 2 से ये 5 बार, 5 पचे 25, 25 पंजे 125। ठीक है ना, कुछ गलत हुआ क्या, देखो तो
2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रेडियस वहाँ पर भी है, स्फीयर दैट कैन बी फॉर्म, ठीक है ना। ओके, तो क्या दे जाएंगे, नन ऑफ दिस जाएंगे, कैलकुलेशन सही है, नन ऑफ दिस जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला वाला चले, नेक्स्ट। अब यहाँ देख लो, तो ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लग रहा है थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ, एवरेज मार्क्स दिया है स्टूडेंट का 4 सेक्शन PQRS में, P है, Q है, R और S है, 4 है, 30%, मतलब ये कंबाइन है चारों का मिलाकर। एवरेज इनका इंडिविजुअल भी दिया है, PQRS का इंडिविजुअल एवरेज भी दिया, दिख रहा है आपको, और P और Q का कंबाइन दिया, Q और S का कंबाइन दिया, रेशियो निकालना। अरे भाई ये तो क्लास में भी कराया है, बस परसेंटेज में दे दिया, वहाँ एवरेज कराया था। क्यों बच्चों, कमेंट में जरूर बताना, तुम लोग क्लास में कराया है, वहाँ एवरेज दिया था, यहाँ परसेंटेज दिया, और यहाँ पे कुछ डेटा एक्स्ट्रा दे दिया जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PQ और QS को हम मिलाकर P और S का रेशियो निकाल लेंगे, यानी PQRS का 30% की ज़रूरत नहीं है, केवल इंडिविजुअल लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P और Q का कंबाइन लिया है, लगा दो एलिगेशन, यहाँ Q और S का कंबाइन लिया, लगा दो एलिगेशन, तो P और Q का एलिगेशन, फिर Q और S का एलिगेशन, ठीक है ना। तो P और Q का कंबाइन 24% है, और यहाँ पे कंबाइन 30% है, इंडिविजुअल दिया हुआ है, तो इंडिविजुअल अगर उठाएंगे तो P का 22.5 है, और बच्चा लोग Q का कितना है, Q का 25% है, यहाँ पर Q का 25% है, और S का कितना है बेटा, PQRS 40% है, रेशियो निकालिए। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5, तो यहाँ पर रेशियो हमने कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:3 कर लो। फिर यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, और यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, तो यहाँ पे 2:1 हो गया। तो बच्चा लोग दोनों में Q कॉमन है कि नहीं, जिसको सेम बनाना होता है इधर उधर मल्टीप्लाई करते हैं ना, याद करो, इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई करो, और इधर वाले का Q3 इसमें मल्टीप्लाई करो, एक के नीचे एक नहीं रख रहे हैं, ऐसे ही कर ले रहे हैं, ये वाला 2 इसमें और ये वाला 3 इसमें, ताकि सेम हो जाए। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, दोनों में Q क्या है, सेम है, तब हमें P Q और S निकालना है, देयरफॉर P Q और S। तो P रेशियो में 4 है, और Q रेशियो में 6 है ना, और S रेशियो, अच्छा P और S निकालना है ना, बस P और S उठाओ ना, तब तो P कितना है, 4 है, और S कितना है, 3 है, देखो P कितना है, 4 है, और ये 6 है, तो देयरफॉर P और S कितना हो जाएगा हमारा, 4 और 3 के रेशियो में, ये आंसर हो गया, P और S, P और S, P और S, 4 और 3, ये रहा। ठीक है, देख लो, एलिगेशन रूल लगा लिया है, डिफरेंस ही ले लिया, 2 बार एलिगेशन लगाया, और दोनों में Q को Q से रिलेट करा लिया, 30 की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, और 30 के साथ साथ इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, PQS है ना, R की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, 36 की भी ज़रूरत नहीं है, देख लो, तो एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ था जिसकी आपको प्रश्न में आवश्यकता नहीं थी। ठीक है बच्चों, चलें आगे, नेक्स्ट वाला हटा दें इसे। नवीन और आकाश ने ज्वाइंटली स्टार्ट किया एक बिजनेस, नवीन ने इन्वेस्ट किया 4 टाइम्स आकाश ने जितना इन्वेस्ट किया है, और अपना मनी डबल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है नवीन ने एज़ कम्पेयर टू आकाश। तो देखो यहाँ पे नवीन है और आकाश है, तो कैपिटल की बात करें, इन्वेस्टमेंट का बात करें, तो नवीन का 4 टाइम्स है, और डबल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा C/T, 4/2, और ये कितना हो जाएगा 1/1, यानी कि 8:1 में इनका प्रॉफिट बटेगा। तो नवीन का 10800 है, नवीन का रेशियो में 8 है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल गेन वॉस, टोटल गेन कितना है, 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 8 से डिवाइड करो, तो 8 एक कम 8, 8 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40, तो 0 हो गया, 9 पच्चे 45, 4, 13 9 170 11 117 और 121, 121.50, देख लीजिए, ₹12150, ठीक है।
चलें आगे। ये नेक्स्ट वाला 10 years subtracted from the present age of the श्याम। श्याम की प्रेजेंट एज में से 10 घटाया जाता है और जो आ रहा है इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके ग्रैंड सन संगम की एज मिल रही है, ठीक है ना। ओके, और संगम की एज क्या है, s माइनस 10/7 हो गया। और अच्छा ये क्या है, संगम कर लें, एस जी कर लें इसको, ठीक है ना। और ये श्याम एस एच कर लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न ना हो, बस वही है, दोनों ऐसे ऐसे, एस एच माइनस 10/7। हाँ, आगे क्या लिखा है, जो संग्राम है, नॉट संगम, संग्राम। संग्राम की ये संग्राम जो है 2 साल बड़ा है अविनाश से। अविनाश की एज 7 है, तो 2 साल बड़ा कर दीजिए इसको, शाम के प्रेजेंटेज मिल जाएगी। तो ये 7 और 2 कितना हो गया, 9, 9 7 63, 63 और 10 कितना हुआ, 73। तो शाम कितने साल का, 73 ईयर्स का। श्याम जो है 73 ईयर्स का। ठीक है, अगला चलें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अपने यूजुअल रेट से चल रहा है, तो प्रमोद जो है 6 माइल्स डाउन जाता है सर्टेन इन 3 आवर्स लेस देन सेम डिस्टेंस अप। अगर अपना यूजुअल जो रोविंग रेट है वो अगर डबल कर देता है, मतलब अगर x था तो 2x कर लेता है, तो कुछ नहीं लिखा है, तो रोविंग रेट मतलब हम स्टिल वाटर की स्पीड लेकर चलेंगे, तो 12 माइल राउंड ट्रिप, मतलब 6 आना 6 जाना, तो हाफ आवर लेस देन अब 6 माइल, ठीक है। स्पीड ऑफ द करेंट यानी y की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे थोड़ा सा पहला वाला अगर सिचुएशन देखो, तो पहला वाला सिचुएशन क्या बनेगा, 6 माइल डाउन जा रहा है, 6 माइल डाउन जा रहा है, तो डाउन वाली स्पीड x प्लस वाई, जहाँ पे x स्टिल वाटर में, y अप है, और 6 माइल अप आ रहा है, तो x माइनस वाई। और ये कितना घंटे का अंतर दिखा रहा है, ये कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का। और फिर एक और सिचुएशन दे रहा है कि अगर रोविंग रेट को दुगना कर ले, तो वही 6 की ही बात हो रही है, सो 2x माइनस वाई माइनस एक्स 6/2x प्लस वाई, और ये केवल हाफ एन आवर है, ठीक है ना। हमें y निकालना है, क्या करना है बेटा, हमें y निकालना है। तो कैलकुलेट करें हम लोग इसको, तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, तो नीचे 6 से डिवाइड कर दें, तो 1/x और 1/6 से डिवाइड करें तो ये 1/2 आएगा, ठीक है ना। 6 से डिवाइड किया तो ये 1/2 आ जाएगा, और नीचे एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। आप लोग को तो हल करना आता ही होगा, तो 2y हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अभी देखते हैं, एक मिनट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, 2 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 2 4 हो जाएगा ना बेटा, यहाँ ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वाई प्लस वाई 2y, 2 दूनी 4, 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको a प्लस बी ए माइनस बी से किया है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी 6 से डिवाइड कर लें, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। इनका एलसीएम अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये इधर आएगा 2x प्लस वाई, माइनस होने जाएगा तो -2x, ये वाला माइनस होगा तो प्लस वाई, ठीक है ना। तो 2x और 2x कट गया, फिर से 2y, तो 24y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, x को एलिमिनेट कराना है हमें, वाई स्क्वायर नहीं, ये y होगा ना, x को हमें एलिमिनेट कराना है, ठीक है ना। ओके, 12×2 = 24, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमें किसको एलिमिनेट कराना है, x को, तो यहीं से निकाल लेना x स्क्वायर या 4x स्क्वायर,
तो यहीं से हम लोग क्या काम कर लें बेटा, यहीं से हम लोग वर्कआउट ये कर लेते हैं, व्हाट डज दिस गिव, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह, तो ये हो जाएगा 24y 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स कर लो, तो 4 टाइम्स ऑफ 4y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया और यहाँ माइनस वाई है, ठीक है ना, सब कुछ चेक करते हुए माइनस वाई स्क्वायर, बस मैंने एक्स स्क्वायर की जगह रखा है। अब देखो वाई में सारा सिचुएशन आ गया, हल कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो एक वाई तो वैसे भी कैंसिल होगा, पहले इसको लिख लें, 24y इज इक्वल टू 4 चौके 16y प्लस 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक y कैंसिल कर दें तो 24 बराबर 16 प्लस 4y माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3y इज इक्वल टू 8, तो y बराबर कितना, 8/3, 8/3, 3 दूनी 6, 2/3 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला काम था, देख लीजिए इसको, ठीक है ना, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला काम था, इसको यहीं पे पुट किए हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लाकर रख दी है इसकी जगह, देख लीजिए। एसटी में इस बार के क्वेश्चंस हैं थोड़े लेवल के, पिछली बार एसटी में थोड़ा ठीक था, ठीक है, इस वाले में थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो चिंता क्यों, हम तो है ना, कर रहे हैं ना हम लोग बात, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब सीरीज पे बात कर लें हम लोग, ठीक है ना। हाँ हाँ, सीरीज पे बात कर लें, ये हम जब थोड़ा हट रहे हैं तभी गड़बड़ हो रहा है, नहीं है तब भी हो रहा है, 1 मिनट, ओके है, हाँ, 25 और 51 प्लस 150, सॉरी 157, फिर गड़बड़ हुआ, क्या हो रहा है, अब ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, देखो यहाँ पर, हाँ, इसको पहले लिखते हैं, क्या है, 25, 51, 157, 794, 55, 74 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 26 है, यहाँ डिफरेंस देखें तो 7 माइनस 1 6 और ये 10 है, और यहाँ अगर देखें तो 7 हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया, फिर यहाँ देखें 4 माइनस 4 0, 17 8 4 14 7 और ये 4, ठीक है ना, हमें लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क बताना है बेटा। अगर हम लोग इसको देखें, अच्छा हाँ यार, पिछले पे ऑपरेशन भी करके तो हो रहा है, तो इसको क्या है देखिए बेटा, इसको हटा लो, पिछले पर कुछ ऑपरेशन करके हो रहा है, ठीक है ना, इरेजर बहुत बड़ा आ जा रहा है, डिफरेंस मत देखो, ठीक है ना, अभी को दिखा थोड़ा सा कि अगर हम इसमें इंटू 2 करके +1 कर ले और इसमें 150 तक पहुँचे इंटू 3 करें और फिर 9 कर ले, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर शायद चल रहा हो, तो इंटू 4 कर लो, 15 चौका 60, 600 प्लस 4 का स्क्वायर, 1 मिनट, हाँ देखो बन रहा है क्या, तो 15 चौका 60, 600 और 7 चौके 28, 628, 4 चौके 16, 8 से 14, 2 1 3 8 से 14, गड़बड़ हो रहा है, ऑड नंबर ना, तो 5 करो, हाँ ऑड नंबर, यहाँ पे क्या करो बेटा, 5 करो,
इंटू 4 प्लस 1 3 5 5 का स्क्वायर, तो ये इंटू 4 करे 628 और 5 25 25, 8 5 13, 2 2 4 1 5। ये देखो नहीं हो रहा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। हमारे ख्याल से ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर हम करें 1 जोड़ दें फिर 2 जोड़े, नहीं पहले दो मल्टीप्लाई किया, अगर फिर 3 करें, 3 के बाद 5। एक काम करो, मल्टीप्लिकेशन जो ले जा रहे हो एक बार थोड़ा बड़ा नंबर बढ़ाने के लिए, 2 तो प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो प्राइम नंबर ट्राई करें। क्यों प्राइम नंबर ट्राई करें? क्योंकि हो नहीं रहा है, तो प्राइम नंबर ट्राई करते हैं। अब हम लोग यही करेंगे, ऑपरेशन यही रहेगा, बस हम लोग वहाँ पे प्राइम नंबर ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इससे भी नहीं हो रहा है, तो भाई हिट एंड ट्रायल है प्योरली। तो अगर हम लोग इसको देखें तो इंटू 2, 25 दूनी 50 प्लस 1, 1 का स्क्वायर हो ही गया। अब इंटू 3 और प्लस 3 का 1 के बाद 3। अगर हम पैटर्न बैठाए तो 1 के बाद अगर 3 जा रहे हैं तो 3 के बाद 1 नहीं, अभी 1 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 3 मतलब स्क्वायर जोड़ रहे हैं ना, तो 1 मिनट, तो 2 1 2 2 का स्क्वायर जोड़ा था। ये क्यों? क्योंकि 3 बार कर रहे हैं, तो 5 15 150, 153 और 4 157 हो रहा है, ठीक है ना? और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 5। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो अब देख लेते हैं, तो 15 पच्चे 75, 750, 5 सत्ते 35, 3 तरीके 9। आप लोग अपने तरीके से करिएगा, 9 5 14, 5 3 8 1 9, 794 अब आ रहा है प्राइम नंबर से। एक काम करो, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है 7। अब प्लस क्या करेंगे? देखो यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ 4 का आना चाहिए। चेक करके देखो, 7 चौके 28, 9 सत्ते 63, 64 65, 6 7 सत्ते 49, 49 और 6, 49 और 6 55, और ये 4 का स्क्वायर 16, 8 6 14, 5 1 6 1 7, हाँ ठीक है, 55 74 आ रहा है। यानी लास्ट वाला हमारा बनेगा, क्योंकि लास्ट ही निकालना है। तो 5 के बाद अगला प्राइम 11 है, 4 के बाद क्या होगा? 5। तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 4 11, 7 5 12 13 1, 5 5 10 11 1, 5 1 6, और 5 का स्क्वायर 25, और 5 4 9, और ये 3 और ये 3 और ये 1 और ये 6, तो 61339, 61339। थोड़ा सा हट के था, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। हम तो थोड़ा सा नॉर्मल समझ रहे हैं कि नॉर्मली हो जाएगा, ये तो बहुत जल्दी हो गया काम, आसान है। चलें आगे नेक्स्ट वाला। चलो अब ये वाला देखो, तो 123, तो 123, 147, 174, तो कुछ बन रहा है इसमें, और चलो चेक करें, पहले लिख तो ले। चलो पहले, अच्छा 123 है, ये 147 है, 174 है, 203 है, और 236 है, और क्वेश्चन मार्क। बेटा ये थोड़ा सा मुझे एक नंबर के पास दिख रहा है 121 के, तो इसको 11 का स्क्वायर लिख लें। हम एक बार चेक करेंगे, नंबर में ही खुद पैटर्न तो नहीं है। और फिर 2 जोड़ दे, और फिर ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 होता है, और फिर 3 जोड़ दें। 2 के बाद 3 आया है, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो सीरीज में चलेगा, या तो 2 के बाद 3 ये प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो 11 का, 12 का, 13 का, 13 का 169 प्लस 5 है, यानी प्राइम नंबर चल रहा है बेटा, एडिशन प्राइम नंबर का चल रहा है, और सीक्वेंस में स्क्वायर आ रहा है, यानी यहाँ 14 का स्क्वायर आएगा, और 5 के बाद अगला प्राइम क्या है? 7। 5 के बाद अगला प्राइम क्या है? 7, क्योंकि 2 से सबसे छोटा प्राइम 2 है। तो देखो, तो 190, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 7, हाँ 203 बन रहा है। यानी ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 15 का स्क्वायर, 7 के बाद अगला प्राइम क्या है? 11। तो 225 में 11 जोड़ दीजिए, बन रहा है। यानी ये 16 का स्क्वायर और अगला प्राइम है 13। 16 का स्क्वायर 256 और 13 जोड़ दीजिए, 6 3 9, 5 1 6, 269। तो भाई देखो,
स्क्वायर क्यूब याद रहना क्यों ज़रूरी है? नहीं तो दिमागिए में ना आएगा पहले कि कहाँ शुरू करें। नंबर के बिहेवियर को समझने के लिए सब याद अगर रहेगा, लर्न रहेगा, जहन में रहेगा तो आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला वाला बात करें हम लोग। हम्म हम्म, तो ये हो गया। अब अगला, ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है, डिफरेंस से चलेंगे, किससे चलेंगे बात करते हैं। ठीक है ना, पिछले में अगला भी करके देख सकते हैं। इसमें अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा क्यूब के पास दिख रहा है। हाँ, मैं इधर से नहीं इधर से देख रहा हूँ। 7 का क्यूब देखो 343 होता है, एक कम है, चलो आओ देखते हैं। और 729 ये भी है, पहले इसको लिख लो। 2198 1330 730 342। इसको अगर हम देखें तो ये 7 का क्यूब 343 -1 है। इसको देखें तो 9 का क्यूब 729 +1 है। और इसको देखें तो 7 2 9 9 2 11, 11 का क्यूब -1 है। तो -1 +1 -1 फिर +1, तो 11 में अब 2 और बढ़ाओ, 13 का क्यूब +1 बन रहा है कि नहीं, चेक करके देख लो, बन रहा है। ठीक है ना, यानी लास्ट वाला क्या होगा देखो, तो 13 में 2 कम किया, 11 में 2 कम किया, 9 में 2 कम किया, 7 में 2 कम करो, 5 का क्यूब माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस। तो ये बनेगा 5 का क्यूब कितना होता है, 125 +1 126। कितना आएगा, 126। क्लियर है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए अगला। सही है यार, यही बता रहा है कि स्क्वायर क्यूब याद रहना जरूरी है। इसमें भी प्राइम था, इसमें भी प्राइम का है, अब अगले में देखते हैं कि वहाँ भी प्राइम ना हो। ठीक है ना, चलिए चेक करें, हो गया कि नहीं है, देख लो। चलो देखते हैं अगला। छोटे नंबर दिख रहे हैं थोड़े यहाँ, लिखें इसको। 3 है, 11 है, 58 है, 410 है और 4515 है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो, अच्छा पिछले में अच्छा ऑपरेट करें तो 3 तरीके 9, 9 और 2 11, 11 पच्चे 55, 55 और 3। ठीक है ना, तो 3 5, यहाँ भी प्राइम नहीं है क्या, यहाँ भी प्राइम तो नहीं है, 55 55 और 3। तो 3 5 अब का 7 अगला प्राइम है, चलो चेक करें। 7 पट्टे 56, 5 7 पच्चे 35, 5 40 और 5 जुड़ रहा है, ले 405 + 5 410। प्राइम नंबर यहाँ भी चल रहा है, 3 5 7, 7 के बाद अगला प्राइम क्या है, 11, यानी गुणे 11 प्लस क्या चल रहा है, 1 3 5 2 बढ़ रहा है। तो 2 देखे 7 अगर हो रहा हो तो ओके, तो 11 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 7 जोड़ा, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक जोड़ा है, अरे 2 जोड़ा है ना, यहाँ यहाँ तो 2 जोड़ा है ना, वही हम कह रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बना। तब रुक जाओ, तब तो बन गया, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं 6 ही लेना है। यहाँ 2 जोड़ा है तब 11 होगा ना, 2 3 5 2 3, ये क्या किया था एक बार और देखो, 7 अट्ठे 56, 5 7 पचे 35 40, 406 हुआ था, दे तरीके कितना हुआ था, 406 हुआ था। तो 406 में कितना जोड़ोगे, 4, तो ये 2 3 4 यानी यहाँ 5 जुड़ेगा, अब बन गया। ठीक है ना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, मतलब पैटर्न गलत पकड़ लिया था। एडिशन का नंबर सीक्वेंस में हो रहा है।
यानी अगला नंबर क्या है, 3 2 5 और नहीं 3 5 7 11, अगला नंबर 13 का है। तो इंटू 13 प्लस 5 के बाद 6 आएगा। तो 13 13 चौका 52, 52 पे 3 जीरो, 13 पच्चे 65, 65 पे 2 जीरो, 13 कम 13 1 जीरो, 13 पच्चे 65, और ये 6 भी जोड़ना है। तो 6 5 11 1, तो ये हो 6 3 9 10 1, 5 1 6 1 7, और 6 2 8 और 5, 58701, 58701, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, सब प्राइम नंबर पे ही फिट हो रहा है, सब जो है प्राइम नंबर पर ही फिट हो रहा है। ठीक है, चलें अगला वाला, नेक्स्ट। ओके, अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला तो कैलकुलेशन दौरान अप्रॉक्सीमेट करिएगा। इसको हम अप्रॉक्स 27 कर लेते हैं, इसको अप्रॉक्स हम 6 कर लेते हैं, और अंदर वाले को अप्रॉक्स से 7 कर लेते हैं। तो 27 का स्क्वायर लिख लीजिए, -6 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, यही है ना, और इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, तो 27 का स्क्वायर हो गया 729, याद रहना इसलिए ज़रूरी है, और ये 36 हो गया, और ये 49 हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 9 माइनस 6 यानी 4, 1 1 माइनस 3 -2 -2 -6 यानी कि 4, फिर यहाँ पे कितना होगा 6, 644। तो ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू देना है ना, 644 आया, 1 मिनट रुक जाओ, कितना आया 644। सबसे पहला सबसे पास ऑप्शन कौन सा है, 645, क्योंकि आपने थोड़ा कम किया है तो कम ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका अप्रॉक्स वैल्यू 645 हो गया, ऑप्शन 1। बहुत दूर नहीं जाना है, ठीक है ना, ये ऑप्शन इतना दूर दूर दिया रहेगा कि आप जज कर सकें कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला। इसीलिए कहते हैं एसटी वगैरह देते रहिए तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है ना, अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे, काम करते रहेंगे। अब अप्रॉक्स लिखते चले, 675 लिख लिया, और ये 12 ही लिख लिया क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद 3 है, और इसको 66 लिख लिया, इनटू है, कितना लिख लिया 66, पॉइंट के जस्ट बाद वाला डिजिट 5 या 5 से अधिक तो जोड़ दो, नहीं छोड़ दो, और ये क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 675 प्लस 12 छंग 72 720, फिर 12 छंग 72, 2 7 2 9 7 792। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 2 7 9 7 16 1, और 7 7 14, 1467 आया है ना। देखो सबसे पास कौन है 1467 के, 1467, 1400, 1500, 1550, 1600, सब काफ़ी दूर दूर है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, 65 को 66 लिख लिया, और उसको 12 लिख लिया, 12 छंग 72, 2 7 दोनों 792 हो गया, और ये 675 हो गया, 5 2 7 हो गया, 9 7 16 1 हो गया, और 7 7 1467 हो गया। तो सबसे पास वाले में कौन सा जाएंगे, 67 के पास 1500 है, और कौन है, क्या है 1500 है, इसी को लेके जा सकते हैं क्योंकि पास वाला जाना है। क्यों हम 1500 की तरफ गए, 1400 तरफ की क्यों नहीं गए, ध्यान दो, हम 1500 की तरफ गए, 1400 की तरफ क्यों नहीं गए, इसके दो रीज़न। पहला, ये 1500 के ज़्यादा पास है, और दूसरा क्योंकि हमने वैल्यू को घटाया है, वैल्यू को इफेक्टिवली क्या किया है बेटा, घटाया है, तो हम इससे ज़्यादा वाला आंसर देंगे। समझ गए कि नहीं, वैल्यू को इफेक्टिवली घटाया है तो ठीक ज़्यादा वाला आंसर देंगे। तो अप्रॉक्स 1500 की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, अप्रॉक्स जो है 1500 की तरफ ही हम लोग जाएंगे, वैल्यू घटाया है। ठीक है ना, चलें आगे बेटा, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट ये 158% 3943 क्वेश्चन मार्क, और ये तो घटा लेंगे, यहाँ का थोड़ा सा हम इसको 904, इसको घटा दें, इसको बढ़ा दें, तो इफेक्ट थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा। इसको 160% कर लेते हैं, और उसको 943 को 940 कर लेते हैं अप्रॉक्स, और ये प्लस क्वेश्चन मार्क है, और ये इज इक्वल टू माइनस करें 3 - 1 2, 5 - 5 0, और 6 - 0 6, 8 - 2 6।
ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें बेटा हम लोग। परसेंट का मतलब तो 1/100 होता है, इसको अब हम साइड में कर रहे हैं। तो 16/10 8/5, तो 8/5 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। अब 5 से इसको काटोगे तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और इंटू 8 कर देंगे तो 8 अट्ठे 64, 6, 8 अट्ठे 64 और ये 6 आ गया। 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना हो गया, 64 और 6 70, 70 का 0 7 और फिर 7 अट्ठे 56, 56 और 7 कितना हो गया 63 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6602। अब यहाँ से आंसर तो नेगेटिव नहीं, अच्छा तो ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, नेगेटिव आने लगा। हम लोगों ने लग रहा है कि इसको एक बार और देखिए कहीं गलती तो नहीं की है कहीं इसको 8 अट्ठे 64 का 4 कैरी 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितना हुआ 70 का 0 कैरी 7 हुआ और फिर 7 अट्ठे 56, 56 4 63, 63 ही तो हो रहा है, तो निगेटिव कहाँ आ रहा है, सही तो आ रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तो 6602 माइनस 6304, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 8 हो गया, 602 302 300 के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, 300 के आसपास आ रहा है, तो ये 6 कट जाएगा, 602 और 304 है, बस इसको घटा लेना है। तो 12 में से 4 गया 8 और 9 और ये 5 2 298 आ रहा है। तो 298 को अप्रॉक्स कितना लिख लें, सबसे पास देखो कौन सा है। अब हमने क्या किया है बेटा, ये देख लो, इसको हमने क्या किया, थोड़ा बढ़ाया, इसको थोड़ा घटाया है, बाकी सब तो सही है। ठीक है ना, तो घटाने बढ़ाने के इफेक्ट से ना ओवरऑल देख लेते हैं, घटा हो बड़ा हो, सबसे पास कौन है उसको देख लो, 320 पास है। ठीक है ना, यहाँ पे घटा बड़ा मत देखो, यहाँ देखो सबसे पास कौन है, तो सबसे पास 320 है बस अप्रॉक्स। अगर कैलकुलेटर से भी करते हो तो जरूर नहीं कि अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन का आंसर एकदम वही है। हमने ज़्यादा अप्रॉक्स तो नहीं ना कर दिया है, क्योंकि देखो मल्टीपल है, 2 का डिफरेंस ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि 370 भी पास में है, 320 भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमें, तो 160 ना करें बेटा, थोड़ा डाउट लग रहा है हमें। ठीक है ना, बहुत दूर चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ अप्रॉक्सीमेशन हमने ज़्यादा कर दिया और इनमें डिफरेंस बहुत कम है, यहाँ पर भी डिफरेंस कम है, यहाँ डिफरेंस कम है, तो बहुत पास पास है। तो अप्रॉक्सीमेशन ना करो, कैलकुलेशन करके फिर अप्रॉक्स करो। ठीक है ना, यहाँ कैलकुलेशन दौरान ना करो भैया, क्योंकि खतरनाक दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शन बहुत पास पास हैं। अब और बहुत दूर दूर होते तो इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाता, बहुत दूर दूर होते तो इसको हम 158 ही रखते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे। और 3943 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको तो कर ही सकते हैं ना 940, लेकिन ये भी बहुत दूर चला जाए क्योंकि गुना करना है। ठीक है ना, तो 45, चलो तो क्या कर ले, 2 से 50 बार और 2 से 7 बार, 2 से 9 बार, 79/50। अब इसको 79 और इंटू, इसको 5 से काटे, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, यहाँ के बाद जाए यहाँ पे आ जाएगा। अब कर सकते हैं इसको अप्रॉक्स थोड़ा सा, प्लस एक्स बराबर 6602। ठीक है ना, अभी भी ना करें क्या, तो 79 इंटू 79, 79 का स्क्वायर कर ले, इसको अप्रॉक्स क्या लिख लें 79। ठीक है ना, अब लिख लेते हैं 79 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, नहीं प्लस एक्स इज इक्वल टू 6602। अब 79 का स्क्वायर कर लो, तो 79 का स्क्वायर करें, 9 9 81, 8 9 सत्ते 63, 63 का दुना 126, 126 134,
यानी 13, 7 7 49, 49 एक 50, 50 62 41, 6602, तो 6602 में से घटा दो, तो 6602 में से 62 41 घटा दिया, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 5 361 आ गया। देखो भैया 361, यानी अप्रॉक्स किसके पास जाएंगे, 370 के पास। वहाँ मल्टीप्लिकेशन था ना, इसलिए थोड़ा सा ना हमें अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ भी होना है, तो गड़बड़ा नहीं जाए। ठीक है, इसलिए इसको हमने करेक्ट किया। पहले ऑप्शन देख लिया हमने, ऑप्शन अगर ध्यान न देता है ऑप्शन में डिफरेंस का, तब तो हम गलत करके आगे बढ़ गए होते। ऑप्शन में डिफरेंसेस ज़्यादा हो तो वो अप्रॉक्सीमेशन चल जाता, जो हमने पिछली बार किया था, क्योंकि फिर हमने यहाँ देखा कि अप्रॉक्सीमेशन के डिफरेंसेस बहुत कम है क्वेश्चन में, ऑप्शन में डिफरेंसेस बहुत कम है, तो अप्रॉक्सीमेशन कम कर दिया। ठीक है ना, पहले हल कर लिया, अब उतना चल जाएगा, पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस चल जाएगा। ये 2 3 का डिफरेंस ज़्यादा दूर ले जा रहा था हम लोग को। ठीक है ना, चलें आगे। अगला वाला ये, इसको हम अप्रॉक्स 87.5% कर लें, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें मालूम है ना, 7/8। इसको अप्रॉक्स 198 को हम 198 को 200 कर सकते हैं। इसको हमने ज़्यादा लालच में ना आते हुए 69 कर लिया। इसको हमने 939 को 940 कर लिया। ठीक है, ये 6 है बराबर एक्स स्क्वायर। तो 87.5% को 7/8 लिख लिया, ऑफ 7200 माइनस 69% को 69/100 लिख लिया, ऑफ 8940, और इंटू 6 है ही अंदर और बाहर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 8 9 72, 9 7 63। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 40 है, ये कट जाएगा 10 से, तो 89.4 और 69, 89.4 और 69, 69 को 70-1 लिख दिया, और ये 10 से काट कर 89.4, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इसलिए भी अप्रॉक्स नहीं कर रहे हैं। तो 70 से मल्टीप्लाई करें, 7 चौके 28, 7 63, 64 65, 6, 7 8 56, 56 और 6, 56 और 6 62, माइनस 89.4। ठीक है ना, तो ये 6 हो जाएगा, 7, ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ 7 हुआ, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हुआ, और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ 1, और यहाँ 6, 6 हो गया, और 7 17, 8 हो गया, 4 14, 6 हो गया 1। तो अब इसको अप्रॉक्स हम कितना लिख लें, 6169। अब इसको लिख सकते हैं, तो ये 6169, मल्टीप्लाई भी होना था ना, इसलिए थोड़ा सा खतरा ना हो इसलिए। अब ये क्या है, माइनस करें, तो 10 - 9 1 हो गया, 10 - 9 1 हो गया, 9 - 6 3 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, और ये कट गया, इंटू 6 बराबर एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई करो, 6 6 3 18, 1, 6 1 7 786, तो स्क्वायर रूट अगर लें तो अप्रॉक्स कितना जाएगा, देखो तो 786, 29, 27 का कितना होता है, 729, 27, तो 28 वाले पे चले जाओ, 28 का होता है 700, 28 से कितना होता है 784, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 784। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट निकाला तो एक्स आपका आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 3, 28 का स्क्वायर 784। देख लो भैया, चलें आगे नेक्स्ट वाला। देखो डी आई
क्लास में रहते हैं, जल्दी जल्दी में रहते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते तो कुछ डेटा पे ध्यान हट जाता था। ये बच्चा, किसी बच्चे ने हमसे पूछा था तो हमने कहा वैल्यू कहाँ है, जबकि ब्रैकेट में है वो वैल्यू, उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसको देख लिया जाए। तो अब आप बता दे रहे हैं सॉल्यूशन। तो एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरे से तीसरी क्लास, तो जल्दी जल्दी में थोड़ा दिमाग का भी वो रहता है, तो डेटा स्किप हो जाता है। फिर भी हमने कहा बाद में बताने को, चलो आज बता ही देते हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ अदर कलर बॉल मतलब जो इसमें दिया उसके अलावा। इन द क्रिकेट इज इंक्रीज बाई 10% पर एनम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द कलर बॉल। हाँ, तो 10% बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे +1/10, यानी कि इनिशियली 10 था और फाइनली 10 प्लस 11 हुआ। अब स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है, ये नंबर ऑफ ईयर पे डिपेंड करेगा। तो व्हाट विल बी द आफ्टर 3 ईयर, तो क्यूब करो, तो ये 1000 से कितना हो गया 1331। अब आपको क्या कहा है, नंबर ऑफ अदर कलर बार प्रेजेंट, वर्तमान, इन इनिशियल 75 लैक्स को क्या लिख सकते हो, 5 जीरो आगे बढ़ाओगे 2 जीरो बैलेंस हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू है 1000, और 3 साल के बाद 1331 की वैल्यू निकाल लेनी है। ये 3 जीरो काट दो, तो 75 को मल्टीप्लाई कर दो 75 और इंटू 1331, तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगा ही, यूनिट डिजिट 5 आएगा वह तरीके हैं। 7 7 2 9, तो या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, तो तीसरा होगा क्योंकि 10 तो जाएगा नहीं। मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा आपको 99825, मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना नहीं जाएगा वो। ओके, 99825 इनिशियल फाइनल से कर लिया 3 साल बाद का। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट वाला। इसका पाई चार्ट से कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन का पाई चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके, चलें आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो if the number of yellow color ball in tennis increased by 10% per annum, yellow color ball in tennis 2 years ago, given the number of yellow color ball is इतना as of now, मतलब 2 साल बाद। तो यहाँ 1/10 है, इनिशियल और फाइनल को रिलेट करा लें, 10 10 प्लस 1 11, तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 100 से 1 to 1 हो गया, 100 से कितना हुआ 1 to 1। तो एज ऑफ नाउ मतलब अब 2 साल के बाद 127050 हो गया, जो कि 121 की वैल्यू है, और पूछा है 2 ईयर्स एगो यानी वर्तमान में 100 की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा। तो अगर इससे काटें तो पहले तो एक बार कटेगा, ठीक है ना, पहले तो एक बार कटेगा और बचेगा 6 6 605 605 605, ये हो जाएगा, जीरो तो आना ही आना है, जीरो तो आना ही आना है। 5 बार जाएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना, ये जीरो है, तो फिर कितना 105000, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसका भी पाई चार्ट के डेटा से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रश्न का भी पाई चार्ट के डेटा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले चेक करें इसको। अब इसका शायद ज़रूरत पड़े। इफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉल इन क्रिकेट इज 6 लाख, ये इसी डेटा के लिए दिया है। रेशियो दिया येलो इन क्रिकेट, येलो इन क्रिकेट टू दैट इन टेनिस, yellow in cricket to that is tennis, ratio of the yellow color ball in cricket to that in tennis, मतलब टेनिस का येलो, ये रेशियो दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बॉल इन टेनिस, टेनिस का टोटल कितना है, तो बेटा ये बताओ
अगर यहाँ का 100% मान ले तो ये 600000 ये यहाँ का 100% की वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये 20% यहाँ का येलो है तो रेशियो के हिसाब से कितना है, 3 है, और उधर रेशियो के हिसाब से कितना है, 5 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एक काम करो ना, वैल्यू निकाल ही लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 20/3 इंटू 5, ठीक है ना। ओके, अब ये बताओ, येलो कलर उधर है कितना, 24%, तो टोटल कितना, 100% निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले तो 4 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 6 चौक के 24 हो जाएगा, और 6 दहा में ये हो जाएगा, 4 से ये 5 बार हो जाएगा, और कुछ, अच्छा लाख में दिया हुआ है, सटीक मान की गणना नहीं करनी और लाख में निकालना है। हाँ, लाख में तो निकलेगा नहीं, 5 से 25, 25 250/3, मिस्टेक, दो दो चार एक 5, 5 जीरो है, 20/3 गुणे 5, टेनिस का ये लो आ गया, ये 24 से 100 निकाले, कुछ गलत तो नहीं है, एक एक्स्ट्रा जीरो बच रहा है, एक एक्स्ट्रा जीरो बेटा बच रहा है। अच्छा ये 100 देखो, ये नीचे जा रहा है, तो ये 100 नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा, 6000, 6 लाख, ये 100% की वैल्यू हो गई, और यहाँ से 20% कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू, और इंटू 5 निकाल लें। अब ये उधर वाले टेनिस की वैल्यू होगी तो 100%, ये तो कटेगा ना, और मैंने इसको वहाँ से काट दिया, ठीक है ना। अब इसको हटा दे, अब इसको हटा दे यहाँ से, अब ठीक है बेटा, सॉरी, तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा तो कटेगा ही ना। तो बस अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें जितना हो सके, तो 6 चौक के 24, नहीं 12 दूनी 24, और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और डबल ज़ीरो और डबल ज़ीरो, ठीक है ना। ओके, तो 2 से काट दिया तो 10 ये हो जाएगा, तो 5 पच्चे 25, 25/3, 25/3 कितना होता है, 8.33, तो 8.33 लाख, 25/3 को, ठीक है ना, 25/3 लाख है ये, 8.33 लाख, ठीक है ना। वो हमने 100 उठा हटा दिया था, तो मैंने कहा भाई कहाँ से लाख में क्यों नहीं आ रहा है, तो गलती से 100 ऊपर काट दिया था, तो नीचे आएगा ना, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अगला वाला। टोटल बॉल इन टेनिस इज 429,500 एंड टोटल बॉल इन क्रिकेट इज दिस। अच्छा, इनका टोटल दे रखा है, यहाँ पर टोटल दिया है 429,500, 429,500, और यहाँ का टोटल दिया 393,000, 393,000। What is the ratio between the number of orange ball in tennis, ऑरेंज बॉल इन टेनिस, तो इसका 22% हो जाएगा, 393,000 का 22% हो जाएगा, ऑरेंज इन टेनिस, ब्लू इन क्रिकेट, क्रिकेट में 26% निकाल लो इसका,
तो ये हो जाएगा 429500 का 26%। ये रेशियो निकालना है। तो थोड़ा सा आपका बड़ा मतलब सॉरी बड़ा हुआ कह रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा ये। चेक करें इसको। तो 2 ज़ीरो तो ऐसे हट जाएगा यहाँ से, ये वाले दोनों, और 2 ज़ीरो यहाँ से भी हटा सकते हैं आप। जो सिंप्लीफाई हो देख लो, यहाँ 11 बार कटेगा और यहाँ 13 बार कटेगा, और कुछ है 0 5 5 से काट लें। तो ये अगर हम 5 से काटें, कैलकुलेशन है बेटा इसमें, इसको 5 से काटते, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर 5 से इसको भी काटो, तो 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, 5 नवा 45। ये हो जाएगा। अब यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो 6 8 6 14 1, 8 7 15 16 1, 7 1 8 हो जाएगा। दो से 11 बार, 2 से 13, 5 सत्ते 35, 4, 5 अट्ठे 40, 3, 5 छक्का 30। सही है। 5 अट्ठे 40, 2, 5 पचे 25, 4, 5 9 45, ये भी सही है। फिर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 8 6 14 1, 8 7 15 16 1, 7 1 8। मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है। 39429500 है और 393000 है। और बोला व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ऑरेंज ऑफ टेनिस, ऑरेंज ऑफ टेनिस। अच्छा टेनिस का फोर, क्रिकेट का हमने उल्टा कर लिया थे। ये क्या है यार, वाई यू आर नॉट, ओके उल्टा कर दिया था मैंने। टेनिस का है ये 429500 और ये 393000। वही हम कह रहे कोई ऑप्शन दिखता हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऑरेंज ऑफ टेनिस लेना है। तो ऑरेंज ऑफ टेनिस 22% निकाल लेंगे, और ब्लू कलर इन क्रिकेट लेना है, ये 26% कर लेंगे। तो 429500, 429500, और इसका कितना निकाल देना है बेटा, 22%। टूअर हिज ह्यूमन है। और फिर 393, ऑर्डर मेंटेन रखना, 393000 का 26%। ये हट गया, ठीक है ना। ये 2 ज़ीरो हटा लें, अब 5 से काट लें, तो 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, 5 नौ 45। फिर इसको काट लें, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30। 2 से काट लें, तो 2 से ये 11 बार, और 2 से ये 13 बार, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करें 11 से, 9 9 5 14 1, 8 5 13 14 1, 8 1 9, और यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 सत्ते 91, 10218। आपके सामने भैया हमने पूरा कैलकुलेशन किया है, देख लीजिए, ठीक है ना। ओके चलें आगे। नेक्स्ट वाला ये एवरेज निकालना है। अच्छा नया डी आ गया। टेबल में क्या दिया, इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। ठीक है ना। यहाँ टोटल स्टूडेंट दिया है, यहाँ मेल फीमेल का रेशियो है, यहाँ परसेंटेज पास का है, ठीक है ना। तो एवरेज निकालना है जो पास हुए हैं, IBPS RRB SBI, IBPS RRB और SBI। टोटल ये है, पास परसेंटेज इधर है, तो ये इनका एवरेज निकालना है परसेंटेज निकाल कर। तो 1275000 का 13% प्लस 109140 का 25% और प्लस 14350 का 9%।
और कितने हैं इंस्टीट्यूट? 3। इनका एवरेज निकाल दीजिए। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2 0 तो ऐसे कट जाएगा, और 13 गुणे 12 कर लिया, 156, फिर 2 0, 13 7 91, फिर 1 0, 13 25 65, 5 6 7 9 6 15 1, 16575 पहला वाला आएगा, देख लो तो 16575 आ रहा है पहला। ठीक है ना, दूसरा वाला देख ले, दूसरा कैलकुलेशन जो प्लस है उसका कैलकुलेशन देख लो। 1/4 कर लो बस सीधे, ये 1/4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 बट्ठे 32, 4 पंजे 20 प्लस। अब अगला वाला लिख लो, 2 0 यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना, 2 0 यहाँ से हटा दिया, 9 पच्चे 45, 4 9 त्रिक 27, 31, 3 9 चौके 36, 37, 38, 39, 3 9 3 12। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, तो फिर सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, सब सही है। 2 7 2 8 5 1 2 9 1 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सबको जोड़ लो, तो ऐड करके और डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। तो 5 5 10 5 3 15 1 8 8 16 16 1 17 1 5 1 6 6 2 8 9 8 17 1 और 7 7 14 14 15 16 1 2 2 4 4 1 5 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 कम 3 3 1 कम 3 2 3 बट्ठे 24 3 9 27 3 नीचे 3 पच्चे 15 18925 कैलकुलेशन था भैया इसमें, बस परसेंटेज निकालना था, कैलकुलेशन था ये। चलें अगला। यहाँ से फाइंड द नंबर ऑफ द फीमेल्स अपीयर्ड इन रेलवे एग्जामिनेशन। कितने लोग अपीयर हुए, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स अपीयर्ड इन रेलवे। तो रेलवे का अपीयर निकालना है बेटा। तो रेलवे में अपीयर ये है और उसमें मेल फीमेल ये इसी रेशियो में बांटना है। तो 217360, 19 और 7 जोड़कर कितना हुआ बेटा, 26 हुआ, और मल्टीप्लाई फीमेल के लिए 7 करना होगा, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 7 1 8, 13 छंग 78, 9 13 7 91, 13 दूनी 26, 0 2 से काटा, तो 2 अट्ठे 2 2 3 6 2 छंग 12 0, और मल्टीप्लाई करो 7 बटे 56, 7 त्रिक 21 और 6 सत्ते 42, 2 5 8 5 5850 58520, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, 58520 ब्लड हो रहा है। चलें आगे नेक्स्ट वाले पे। चलिए, ये अगला। तो यहाँ पे क्या है, टेकिंग आरआरबी एसएससी एग्जामिनेशन टुगेदर, आरआरबी और एसएससी अप्रॉक्सीमेट पासिंग परसेंटेज स्टूडेंट पास्ड। तो इसका 25% निकालना होगा, जो कि निकाले थे, लेकिन इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पिछला डेटा अभी हम रिकॉल कर लेंगे। तो पासिंग परसेंटेज, तो 109140 का 25% करेंगे, इतने पास है, प्लस एसएससी 172440 का 15% और डिवाइडेड बाई पासिंग परसेंटेज निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ो, 109140 प्लस 172440 और इसका परसेंटेज इंटू 100 कर लीजिए। डेटा यही कहलाएगा। बोलिए, अब एक काम करिए, और ये तो हम लोगों ने पिछला वाला कैलकुलेट किया था, फिर भी देख लेते हैं, 4 से ही तो डिवाइड करना है।
तो ये 4 बार कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 बट्टे 32, 4 पंजे 20, प्लस यहाँ पर देखिए एक जीरो हटा लीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 से इसको काट लीजिए, तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 2 दूनी और 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, 25, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 258 66 हो रहा है ना। अब नीचे वाले को भी जोड़ना है, ऊपर वाले को भी जोड़ना है, तो नीचे वाले को पहले जोड़ लेते हैं। तो 0 0, 4 4 8, 4 1 5, 9 2 11 1, 27 28 इंटू 100। अब फिर से अब इसको जोड़िए, तो 6 5 11 1, 8 6 14 15 1, 9 2 11 1, 5 1 6, 6 6 12 13 1, 2 2 4 1 5, डिवाइडेड बाई 28158 इंटू 100, ठीक है ना। 28 दूनी 56, 28 से कम 28 पहले करना होगा, फिर दूनी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 के पास आ रहा है। 19, हाँ 19 से तो ज़्यादा नहीं होगा, 17। अगर हम केवल 28 से काटे भैया, अप्रॉक्सीमेशन से 19 दिख रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 लगाइए, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, ठीक, बात समझ में आ गई, इतना आपका हो जाएगा। ओके, चलें अगला वाला, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट वाला रेशियो निकालना है, मेल जो आरआरबी के हैं और फीमेल जो एसबीआई के हैं। तो आरआरबी के मेल और एसबीआई के फीमेल, तो निकालो रेशियो निकाल के 109 140 9 8 17, और उसमें मेल कितने हैं 8, फीमेल एसबीआई की 14350, 23 और 12 को जोड़िए 35, और उसमें फीमेल कितनी है 12, ठीक है ना। इसी रेशियो को निकाल देना रेशियो में बांट के, समझ में आ रही बात। तो इसको कर लोगे तो 214 205 आपका आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन आप तो देख सकते हो बेटा, जैसे सब कैलकुलेट किया था, 214 संबंधी 205 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर लोगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको। तो ऐसे ही एसटी वगैरह आप लोग देते रहिए भाई, और ख़ुद को आगे बढ़ाते रहिए। जितना एसटी देते रहेंगे उतना आगे आप बढ़ेंगे, जितना एसटी देते रहेंगे उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपका प्रोग्रेस उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। आपका प्रोग्रेस उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बिना एसटी के कोई आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। अगर वो चाहेगा कि नहीं केवल क्लास और केवल बुक ये सब चीज़ें देख लेना, तो वो बिना एसटी के कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए